तो ये जो तमाम यू टर्न है ना, इसको लेके भी आप लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। में कितना पैसा है स्विस बैंक में वो नहीं पता है, इनके अकाउंट में कहां से पैसा आ रहा है वो इनको नहीं पता। ये भगवान क्या जुल्म है। तो आपने 2 मकान लिए थे, उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए। अब हाँ ऊपर वाला, हाँ ऊपर आई एग्री, 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे कि हाँ माने थे। अब है ना लाइन पे। आपने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर आपने ले लिया कांग्रेस का समर्थन। आपने कहा मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं चलूंगा, आप बिजनेस क्लास में भी हुआ है। सर आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आप मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे सर। ये तो मुद्दे लगा साला। ये सारा मैंने नहीं बनाया, ये सारी जो रिसर्च है ना, ये सारी मैं आपके ऊपर निकाल के अच्छे एंकर की निशानी नहीं है। मैं तो सोचता था चौधरी साहब बड़े अच्छे एंकर। वो मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल जो है ना घुमा के बात कर रहे हो। और उसके पहले सरकार चली गई सर। चली नहीं गई, आपने जाने दिया उसको। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वरना अगर आप रुक जाते उस टाइम और ये वाला सपना आपने नहीं देखा होता, तो अभी आप अपने मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठे होते। दोस्तों आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। आज आप देखोगे कि जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी ने अरविंद केजरीवाल के कितनी जबरदस्त धुलाई की है। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एंड में 5G धुलाई हुई है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल News 9 Pro को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब मैं पलटीवाल वाले उस पे आ रहा हूँ कि आपको लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। तो मैं लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? नहीं बताऊंगा। सुनो पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए कि मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? फिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा। अच्छा उसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। और झूठ बोलते हो आप लोग, ये बीजेपी वाले कहते हो और आप मान लेते हो। नहीं रुक तेरे को बताते। वो जो आपने 2 मकान लिए थे, उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। नहीं, अब हाँ ऊपर वाला, हाँ ऊपर आई एग्री, 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे कि हाँ माने थे। अब है ना लाइन पे। के सेक्रेटरी ने एलजी को लिखा था कि नहीं लिखा था कि ये 2 मकान हमको चाहिए? हाँ लिखा था। लिए भी थे। लिए थे। वो कितने छोटे मकान थे? ये फंस गया सीएम। 1 कमरे का, 2 कमरे का, टाइप 100 गज का? टाइप 6 था। तो टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। क्या बात करते हैं यार। आपने लिया? हमने लिया ये सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ तो मैं लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। फिर मकान आपने ले लिया, फरवरी में आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, जुलाई में मकान खाली किया। बिल्कुल। और यही आरोप आप दूसरे के ऊपर लगाते थे। बात तो सही है। कि ये देखिए जी सरकारी उस पर बैठे हुए हैं। तो ये जो तमाम यू टर्न है ना, इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। अब मैं इसमें बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज। अमित शाह की बात कर रहे हो? अमित शाह की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो ये जो है ना, देखिए ये सारा मैंने नहीं बनाया, ये सारी जो रिसर्च है ना, ये सारी मैं आपके ऊपर निकाल के लाया हूँ। और ये पब्लिक डोमेन में ये सारी रिसर्च काफी होमवर्क किया है। मैं बहुत देर तक रात को बैठा रहा आपके ऊपर वो करने के लिए। और मैं ये आपको बताता हूँ, अभी मजा आएगा ना। साला भी बहुत है, क्योंकि यूटर्न आपने खूब मारे हैं। अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैं आपको प्रश्न पूछने का पूरा मौका दूंगा। अच्छा आपने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर आपने ले लिया कांग्रेस का समर्थन। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। आपने कहा मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं चलूंगा, आप बिजनेस क्लास में भी हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो 5 चीजें हो गई, अब मौका देंगे मुझे बोलने का। एक तो सिक्योरिटी हो गई, एक मकान हो गया, बिल्कुल, एक गाड़ी हो गई, ठीक है समझ गया, एक बच्चों की कसम हो गई, और एक बिजनेस क्लास हो गया। अभी 5 के लिए मुझे 5 मिनट तो दोगे मुझे नहीं बोलने के? 5 मिनट नहीं, ये तो टीवी है सर। देखो 5 मिनट कैसे होगा, लेकिन आप 30 सेकंड में बता दो। अच्छा बात नहीं है। देखिए बंगला, गाड़ी, जनता दरबार। एक काम करो ना, आप ही क्वेश्चन पूछते रहो। नहीं, मेरी क्या जरूरत है? गजब टूबीबाज आदमी। आप बताओ, लेकिन 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा। टेस्ट मैच मत खेलो भाई। 5 क्वेश्चन के 5 मिनट भी नहीं देंगे बोलने के। रुक तेरे को बताते।
अच्छा बंगला बताइए आप कि बंगला आपने फरवरी में छोड़ के जुलाई में खाली किया, बात तो सही है। ये तो सही है। सर पहले 5 क्वेश्चन, फिर अब खाली का छठी बात आ गई। ये तो मुद्दे लगा साला। 6 क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम देंगे मेरे को? आप बताइए। सर आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आप मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे सर। क्या सीन है। ये अच्छे एंकर की निशानी नहीं है। मैं तो सोचता था चौधरी साहब बड़े अच्छे एंकर। वो मैं ठीक हूँ। जहाँ तक बंगला लेने की सवाल है, मैंने कोई बड़ा बंगला नहीं लिया। बंगले का क्या मतलब है सर? बंगले का मतलब है क्या? इतने बड़े बड़े नेताओं ने, इनके 2-2, 3-3 एकड़ के लॉन होते हैं सर। रहते तो 3 कमरों में ही हैं, इतने बड़े बड़े लॉन ले रखे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मेरा कहना है दिल्ली की जनता, बहुत सारी जनता ऐसी है जो एक एक कमरे में 6-6 आदमी सोते हैं, 10-10 आदमी सोते हैं। आप उन लॉन्स को खत्म कर दो ना। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? आप वहाँ पे, मैं तो आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। फिर मेरे को बोलने नहीं दे तो रहे। आप जो मैं पूछ रहा हूँ आप बता नहीं रहे हो। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने फरवरी में छोड़ के बंगला जुलाई में क्यों खाली किया? तो पहले 5 क्वेश्चन के जवाब ना दूं? पहले आप ये दे दो, तो मुद्दे लगा साला। तो फिर एक एक करके यही सारे सवाल मैं आपके पास आऊंगा। तो पहले 5 क्वेश्चन पे सेटिस्फाइड है, पहले बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे को जवाब तो देना है। आप बिल्कुल जो है ना घुमा घुमा के बात कर रहे हो, और यही मैं आपसे सीधे आपने मेरे से पूछा बंगला क्यों लिया, आपने मेरे से पूछा सिक्योरिटी क्यों लिया, आपने मेरे से पूछा, तो आप सेटिस्फाइड हो पहले 5 पे? अब आप बंगले पे आ जाओ। बंगले पे आ रहा हूँ ना। चलो हाँ, तो बंगले की बात कर। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो मैंने ये कहा था कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, ठीक है। इतने बड़े बड़े लॉन नहीं लेंगे, ठीक है। रहने के लिए 3 कमरे तो चाहिए ना सर। ठीक है, समझ गया। वो 4 कमरे का फ्लैट था, नंबर 1। उसके ऊपर एक और फ्लैट लिया था ऑफिस बनाने के लिए। मुख्यमंत्री को अपने घर पे ऑफिस तो चाहिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? आप जनता को तय कर लेने दो कि मैंने ठीक किया कि गलत किया। ठीक है। मैंने बड़ा बंगला नहीं लिया। तो आप अमित शाह जी को बोल देना कि वो इतना नाराज ना हो। अमित शाह जी एक्टिंग है। हर जगह कहते हैं केजरीवाल ने बड़ा बंगला ले लिया, केजरीवाल ने बड़ा। अरे सरकार से ही लिया था, 2 ही घर थे, नंबर 1। ठीक है। अच्छा। नंबर 2, गाड़ी की बात की कि हमने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे। आप मेरे को दिखा दो कहाँ कहा था गाड़ी नहीं लेंगे। हमने कहा था लाल बत्ती नहीं लेंगे। अच्छा, हमने कहीं नहीं कहा। हमारे मुंह में शब्द अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल डाल रहे हैं, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं। नंबर 1 तो गाड़ी सेटिस्फाइड हो गए आप। सुपर। मतलब लोग सुन ही रहे हैं सारी बात, तो मेरे भी सेटिस्फाई होने की बात नहीं है। रहा नहीं जाता। लोग अपने आप सुन रहे हैं, और लोगों जब आप बोलते थे वो भी लोगों ने सुना ही होगा, नहीं बोलते थे वो भी लोगों ने सुना होगा। ठीक है। तीसरी चीज सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी के बारे में मैं 100 बार लिख के दे चुका हूँ। क्या? मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पीछे छोड़ रखी है ये गाड़ी, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा। अगर आज चौधरी साहब मेरी सिक्योरिटी हटवा दें, मैं आपका जिंदगी भर ताउम्र शुक्रिया। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अभी 1 महीने पहले भी मैंने इनको कहा है जी मेरे को। जब आप मुख्यमंत्री थे तब थी आपके पास सिक्योरिटी? तब भी छोड़ रखी थी। मैंने पुलिस कमिश्नर को लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा। मैं गजब टूबीबाज आदमी। कमिश्नर ने आपकी बात नहीं सुनी? बात मानी। मैं वो सुनते कहाँ हैं सर मेरी? पुलिस, आप ही तो कहते हो पुलिस ठीक हमारे। है। तो 3 चीजें हो गई। 3 चीज हो गई, और आपके जबरदस्त जवाब रहे तीनों में। ठीक है ना? अच्छा, जनता दरबार आपने आप कहा खुश था, हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ। जनता दरबार आपने कहा था मैं करूंगा, एक ही बार करके छोड़ दिया। उसमें सर जनता बहुत ज्यादा आ गई थी। उसका हमने प्लान ये बनाया था, क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लान बनाया था। दिल्ली में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज के साथ मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा। अच्छा। जनता को मुख्यमंत्री के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, पहले वो डीसीज के यहाँ चले जाएं। ठीक है, समझ गया। डीसीज के यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके स्क्रीन मेरे कमरे में लग रहे थे कि मैं मॉनिटर करता रहूंगा कि कौन। तो वो उसके पहले सरकार चली गई सर। रुक तेरे को बताते। चली नहीं गई, इस्तीफा दे दिया। आपने जाने दिया उसको। इस्तीफा दे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वरना अगर आप रुक जाते उस टाइम, और ये वाला सपना आपने नहीं देखा होता, तो अभी आप अपने मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठे होते। अच्छा बात नहीं। अभी अगले हफ्ते बैठ रहे हैं ना सर, आप ही ने तो कहा है कि अभी ऑलरेडी बैठ रहे होते, और ये दिल्ली की जनता को दोबारा ये इतनी तकलीफ ना होती। मानते हैं आप ये बात? ये फंस गया सीएम। चलो सपना आपने बड़ा देख लिया। चलो कोई बात। अच्छा चलो। चलो भाई। बिजनेस क्लास आपने कहा, मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं जाता। कब कहा? मैं आम आदमी हूँ। कब कहा मैंने बिजनेस क्लास में नहीं जाता? आपका बस चले ना, मेरे को सड़क पे बिठा दो। सर हद हो गई सर, मैंने कब कहा आप दिखा दो? आज चौधरी साहब होमवर्क नहीं करके आए हैं। नहीं, मैं पूरा होमवर्क करके आऊँ। क्या सीन है? बिल्कुल
बिल्कुल नहीं आए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अमित शाह जी नहीं, के झूठ में आ रहे अरे, हैं। नहीं। सर आप प्लीज थोड़ा सा अमित शाह जी की सारी बातें मत माना कीजिए, वो झूठ बोलते हैं। रुक तेरे को बताते। पहले ये देखो। सीबीआई की रेड में उनको 3 मफलर मिले, 4 मफलर मिले थे, उनको 10 मफलर मिले अनअकाउंटेड मिला, उनको 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब। आपको फंसा अरविंद देंगे जी, वो एक मैं तो दिन। आपसे ये कह रहा हूँ, आपको कि- फंसा देंगे नहीं, सर वो। आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप आम आदमी हो, मफलर लगा के चलते हो, मजा आएगा ना। तो आपकी स्वेटर भी यहाँ देखो, इसमें एक छेद आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, पूरा दिखा रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप ही के जैसा हूँ। फिर आपको बिजनेस क्लास में चलने की क्या जरूरत है? ये फंस गया सीएम। क्यों ना जाए सर? अच्छा, तो आप कह रहे हो कि बिजनेस क्लास में मैं जाऊंगा? बिल्कुल जाऊंगा। तो आज आप ये तो बोलोगे कि भाई मैं इसके बाद में बिजनेस क्लास में चलूंगा। जब जरूरत होगी जरूर जाएंगे सर, जरूर- बिजनेस क्लास में पैसे बिजनेस देके। क्लास की कभी जरूरत नहीं होती। मेरे को टिकट भेजी थी सर कि स्पॉन्सर्स ने क्या बात कर रहे हैं? टिकट भेजी थी, मैं जाऊंगा सर अगर जरूरत होगी तो। जरूरत किस लिए थी? तो ये बात मान लो मैं आप। अमेरिका गया था। अच्छा। अमेरिका में जैसे ही मैं वहां पे उतरा, वहां पे जेट लैग होता है, आप समझते हैं जेट लैग तो? हाँ हाँ बिल्कुल है ना। वहां पे जैसे ही मैं उतरा मेरी मीटिंग शुरू हो गई, ठीक है, समझ गया। ठीक तो है। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप सोते हुए आ जाइएगा वहां बिजनेस पे। क्लास में जेट लैग नहीं होता। नहीं, बिजनेस क्लास में आप सो सकते हैं ना सर, इकोनॉमिक क्लास में सोने के लिए नहीं सो जगह नहीं सकते। मिलती। ठीक है, नाम पर जो फंड रेजिंग हुई थी उसकी आज तक जांच नहीं करवाई। खत्म। अभी मजा आएगा ना। अपने आप दुनिया में काते फिरते हो, क्या जांच करवाएंगे? अब अने आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। चलो, ये भी जनता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी बात का जवाब दे दो। चलो, चलो भाई। हजारे जी के फंड की सारी ऑडिटिंग है, ऑडिटेड बैलेंस शीट वेबसाइट पे डाली हुई है। आप आएंगे आपको भी दे देंगे, नहीं तो वेबसाइट दे दूंगा मैं। वेबसाइट से डाली क्यों नहीं? वेबसाइट पे वेबसाइट पर है। वेबसाइट पे है, आप जाके देख लेना। नहीं, इसी के वेबसाइट पे तो आप 2 करोड़ का हिसाब किताब भी था, और ये नहीं पता चला कि 2 करोड़ कहाँ से आए। ये सी हमारे पार्टी वेबसाइट इज नॉट द सॉल्यूशन अरविंद जी। तो इनको वेबसाइट पे इनके तो घर पहुंचाते हैं। नहीं, इनके घर नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो आप। बात तो सही है। वेबसाइट से ज्यादा और क्या अपने सिस्टम ठीक रखो। इनके अकाउंट में कितना पैसा है स्विस बैंक में, वो इन्हें पता है। इनके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है वो इनको नहीं पता। ये भगवान क्या जुल्म है, इनको नहीं पता। वो इनको नहीं पता। वो बात सही है भाई, वो उन्होंने ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? से ऊपर कोई भी हम अच्छा बात। 50,000 से ऊपर कोई भी हमारे पास फंड आएगा या चंदा आएगा, उसकी पहले हम वो एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी कि वो व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। 50-50 लाख रुपया इनके अकाउंट में आ रहा है, आपको 12:30 बजे आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अब हम उसकी वो करके दिखा रही है। उसका जवाब इन्होंने दे दिया ना क्या कि मेरे ऊपर ना, केस कर दो। आप मान रहे हो कि अब आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल करोगे? अब अगर जब जरूरत मुख्यमंत्री बन पड़ेगी। जाओगे तो अब तो मुख्यमंत्री को तो बिजनेस क्लास नहीं में सर, जाना इकोनॉमी चाहिए। में भी जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो नहीं जाए। हो आप सकता है जेट लैग हो जाए, अगर होगा तो हो जाएंगे। सकता है मीटिंग हो आपकी एयरपोर्ट से उतरते ही, तो बिजनेस क्लास में जाने में तो ये कह रहा हूँ कि स्टैंड ले लो ना आप एक, और फिर ये रिकॉर्ड पे आ पहले जाएगा। मैंने ये स्टैंड कब लिया था कि नहीं जाऊंगा। रुक तेरे को बताते। नहीं, आपका स्टैंड ये है कि मैं तो आम आदमी हूँ, हाँ। मैं आम आदमी तो की आम तरह आदमी रहना बिजनेस- चाहता हूँ, मैं तो धरना आम देना आदमी चाहता का हूँ, मतलब- मैं सड़क पे रहना चाहता हूँ, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। उस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कोई जुर्म नहीं है, इस पे आपको कोई आपके ऊपर कानूनी मुकदमा नहीं चल सकता। बात तो सही है। जितने लोग ना- बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं वो अनइथिकल है। आपकी जो राजनीति है वो आम आदमी के ऊपर वही आधारित पूछ रहा है। सही पकड़े हैं। 2 चीजें आप कह रहे हो, जो बिजनेस क्लास में चलता है वो आम आदमी नहीं है इस देश में। बिल्कुल, आम वो आदमी के खास पास आदमी है, आपको पता है बिजनेस क्लास की टिकट यहाँ से अमेरिका की कितने की है? ये फंस गया सीएम। जितने की भी है। नहीं, आप बताइए, आप गए थे, आप मुझे बताइए। मेरे को तो उन्होंने कि टिकट भेजी थी, मैंने अपने आपने जानने की कोशिश करी कि यहाँ मैंने से नहीं अमेरिका जानने की की कितने की टिकट है? नहीं, मैंने नहीं जानने की नहीं जानने की कोशिश करी, और इसीलिए आपको ये बात बुरी लग रही है। उतने मेरे पैसे बुरी में कहाँ लग रही है? आपको बुरी लग रही है? मैं नहीं, बिजनेस कि मैंने क्लास में आपसे क्यों पूछ गया? लिया, उतने पैसे भी में चले जाना कल। उतने पैसे में आपका एक वोटर का 1 साल बीत सकता है खाने पीने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो और कोई बात नहीं। एक मतलब उतनी एक आपके वोटर की 1 साल की सैलरी है, उतनी जितने में आप एक बार अमेरिका घूम के आए हो। चीटिंग करता है तू। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता कि कि मैं आपका- बिजनेस क्लास से चलूं? हाँ। ट्रेन से जाया करूं मैं, आप कह रहे हो? नहीं, इकोनॉमी से जाओ आप, इकोनॉमी से जाओ। क्या सीन है? सर मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप चाहे जो जब मर्जी आप कर लो। गगनयान से जाते थे तो आप यही बताते थे ना कि भाई देखो मैं आम आदमी हूँ, हाँ। मैं एक छोटी गाड़ी में चलता हूँ। हाँ अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही तो बताते थे आप। हाँ। सर आप जो मर्जी कर लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस क्लास से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। गजब टू भी बात। और जो बिजनेस क्लास से जाते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, वो भी आम आदमी है। अच्छा।
खास आदमी वो लोग हैं जो इस देश को लूटना चाहते हैं, खसोटना चाहते हैं, बेईमानी से पैसा अर्जित करते हैं। रुक तेरे को बताते ये हमारी आम आदमी जो की 2 करोड़ का जो चंदा था ये ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है या बेईमानी का है जो आपके पास आया था? वो तय करें, वो उस बिल्डिंग में जो बैठे हैं वो लोग तय करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।